हेलो बच्चों, लेट्स गेट थ्रू द क्वेश्चन में कहा गया है फॉलोइंग आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दी कंपोनेंट्स विदाउट विच एन इकोसिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट आर। हमें एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कंपोनेंट के बिना जो इकोसिस्टम है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। एक इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसे ही बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले दिए गए हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, और ये सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर कौन फीड करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर फीड करेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले तो फूड चेन को जनरेट करने के लिए ज़रूरत है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स। तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट जनरेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो दोबारा फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो डीकम्पोजर्स और प्लांट्स जो हैं एक बायोटिक कंपोनेंट, एक इकोसिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डीकम्पोजर्स एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फर्स्ट एंड फिफ्थ ओनली, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। Decomposers and primary producers are the biotic components of an ecosystem without which an ecosystem cannot survive. So option number B is the correct answer. Hope you understood it well. All the best.